उन्होंने क्लियर तौर पर बोला कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। एनसीएल के बारे में उन्होंने बोला कि पहले का होगा 18 बी फॉर्म के साथ चलेगा, लेकिन बाद का उन्होंने क्लियर नहीं किया कि नहीं पता था कि एनसीएल कब का चाहिए, ईडब्ल्यूएस कब का चाहिए। वो फॉर्म भरने के बाद 2024 में बनाए हुए हैं, जिसके वजह से 80% छात्र छात्राएं ऐसे 100 में 80% बाहर हो जाए। एकदम दौड़ में जी जान लगाए हुए हैं सर बोले हैं कि हो जाएगा। ऐसे तो हम लोग हिम्मत हारे हुए, ऐसे हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन सर के पास आए हैं, सर बोले हैं कि हो जाएगा। बिल्कुल है ना, ये कि बस दौड़ा रहे हैं, बहुत साथ है सर। यस सर। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं अच्छे से कि एडमिट कार्ड आ चुका है और सारे लोग जो फिजिकल करते हैं, हम गांधी मैदान में मौजूद हैं। हमारे पीछे सारे जो हैं बिहार कांस्टेबल के अभ्यर्थी हैं और मेरिट लिस्ट भैया बनता किस पर है? बनता है फिजिकल पर। आप बताइए कि तैयारी करवा रहे हैं पूरा, लेकिन एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो मामला है उसको लेकर लोग बहुत घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। कोई शिक्षक बोल रहे हैं कि 80% बाहर हो जाएंगे, कोई शिक्षक बोल रहे हैं कि हम अभ्यर्थियों के लिए लड़ेंगे। आप भी टीचर हैं, आप हमको लग रहा है कि सारे लोगों को तैयारी करवाते हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं और क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और मैं ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के बारे में ये कह रहा हूँ सर कि लमसम 70 से 80% के बच्चा ऐसा है जो ग्राउंड में हम अगर प्रैक्टिस करा रहे हैं 400-500 जो बच्चा है उसमें कुछ नहीं तो 150-200 हमको बता रहा है। मेरे पास जब इतना सर बता रहा है तो 200 बच्चा बोल रहा है क्या? हाँ, 150-200 के मेरे पास सर ये वित्तीय वर्ष का नहीं है ईडब्ल्यूएस, अगले बार 24 का है, हाँ पीछे फिर 22 का है। तो उसका कैसे क्या होगा, इसके लिए तो कुछ ना कुछ सरकार को सोचना ही चाहिए, क्योंकि सरकार ने बहुत बच्चों के हित में बहुत सारे काम किया है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा और मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा कि इन बच्चों के हित में सोचिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो साफ हो गया कि नहीं ध्यान देंगे। सर हम लोग एक सुझाव रख सकते हैं, अपने अपने क्षेत्र के विधायक से भी बोल सकते हैं। अगर वो लोग विधानसभा में अगर आवाज उठा रहे हैं, हाँ मतलब आराम से बात करने में कोई जाता नहीं है सर। अच्छा, इसमें कितना नुकसान होगा? मान लीजिए दिसंबर में चालू है फिजिकल, लड़कियों का बहुत दूर है, तो लड़कियों को तो बहुत फायदा हो जाएगा। लड़की लोग तो 100% सर सिक्योर है, सेफ है। लड़का को बहुत जिसका सबसे पहले में सर 9 अब बताइए कि 14 को रिजल्ट आया है और 9 को फिजिकल। कौन ऐसा लड़का है जो छोटा का तो रिजल्ट हुआ नहीं कि जो तुरंत मार देगा सर? वो तो पढ़ने वाला का रिजल्ट हुआ है। अब उस पर कितना कठिनाई है, वो तो कितना दिन मेहनत किया है, और उस मेहनत को अनुकूल अगर वो सर फिजिकल में 1 महीना में आप चाहे हम लोग तो प्रैक्टिस में तो मार लेंगे, लेकिन जो बच्चा फ्रेशर है बिल्कुल उससे नहीं लगेगा। अच्छा, सारे लोग दौड़ते हैं तो सबके मन में चलता है और अच्छे से दौड़ भी नहीं पा रहे, तो उनको आप क्या बोलते हैं कि करो हम देख लेंगे? नहीं सर, मैं बच्चा के एकदम अलग अलग बैच में बांटा हूँ और मेरा 100% एकदम बच्चा के साथ रहेगा। उसके लिए हमको जितना मेहनत करना पड़े मैं बच्चा को। सड़क पर भी हमें लग रहा है कि कुछ लोग बात कर रहे हैं कि सड़क पर भी उतरने की बात हो सकती है, लेकिन उससे पहले लोग नीतीश कुमार के यहाँ जाएंगे, सीएसबीसी ऑफिस जाएंगे, लेकिन लास्ट में आंदोलन का बात हो रहा है। वो लास्ट के आंदोलन का बात तो सर बाद में है, लेकिन मैं एक जो ये बात बोला विधायक वाले, वो भी अगर होगा तो भी कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री के पास वो पहुंचेगा बात। बिल्कुल, आप पर आएंगे। आप बताइए कि क्या लग रहा है ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का जो मामला है, आपसे पहले भी हमारी बातचीत हो चुकी है, तो क्या लग रहा है? जो अभ्यर्थी है बहुत टेंशन में चल रहे हैं एनसीएल को लेकर। जी, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चेयरमैन ने क्लियर कर दिया कि वो किसी का सुनने लायक दिख नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने क्लियर तौर पर बोला कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। एनसीएल के बारे में उन्होंने बोला कि पहले का होगा 18 बी फॉर्म के साथ चलेगा, लेकिन बाद का उन्होंने क्लियर नहीं किया कि क्योंकि फ्रेशर लड़के हैं जो 12 करके आए हैं, युवा हैं एकदम, उनको नहीं पता था कि एनसीएल कब का चाहिए, ईडब्ल्यूएस कब का चाहिए। वो फॉर्म भरने के बाद 2024 में बनाए हुए हैं, जिसके वजह से 80% छात्र छात्राएं ऐसे 100 में 80% बाहर हो जाए। एकदम, क्योंकि हम तो बच्चों के बीच में जा रहे हैं ना इस मामला को लेकर, क्योंकि 689 के टाइम ये मामला आया था, फर्स्ट टाइम वही मामला आया था, लेकिन मतलब बच्चे इतने परेशान है ना फिजिकल में, मतलब मानसिक रूप से बच्चे प्रेशर में हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतलब देखते हुए भी लग रहा है कि कुछ ये सुनने वाले नहीं है। क्या करिएगा? और आपका सब चीज ठीक है? एनसीएल आपका ठीक है? या आपके जितने भी साथी हैं वो लोग का ठीक है, या आपकी नजर में है बहुत सारे लोग जो कि गड़बड़? जी बिल्कुल नहीं, फ्रेशर जितने भी हैं नहीं, मतलब 1-8% है जिसके पास है, मतलब जितने लोगों से मिल रहा है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसके पास नहीं है। यहाँ पे आप लोग दौड़ लगाते हैं पूरा, दिमाग में टेंशन है ईडब्ल्यूएस एनसीएल को लेकर? यस। आपने कहा आपने गलती किया होगा, कुछ मार दिया होगा, आपके पास नहीं होगा, जो विभाग मांग रहा है, आयोग मांग रहा है, वो है आपके पास या नहीं? नहीं सर, नहीं है। नहीं, कहाँ के रहने वाले सर? यूपी के। यूपी के हैं? यूपी से आप यहाँ तैयारी करने के लिए? यस सर, आ जाए। आप ईडब्ल्यूएस एनसीएल को लेकर
मेरा एनसीएल वाले हैं। एनसीएल टिक मारे थे एनसीएल हाँ, में? एनसीएल टिक है मारे आपके थे। पास जो चीज मांग रहा? नहीं, मेरे पास भी नहीं है उस तरह का जितना मांग रहा है। पिछले पहले वाला है 2022 का, कब वाला आपके पास? 2022 वाला है। अब मांग कब लास्ट 2022 का था मांग। कब करा? देखिए उस समय में सिर्फ ऐसे ही टिक मरवा दिया। उस समय में मांगा था। फायदा लेना था तो सब लोग अगर उस समय में मांग लिया होता तो एक्चुअली में डेट बॉय खोज करके या फिर बनवा आपके करके पास भी नहीं है। आपके पास दौड़ लगाते हैं? आपके पास है एनसीएल वाला? आप टिक किए थे? पहले का है सर, इस बार 2022 जो का मांग रहा हूँ नहीं नहीं है। कैसे बेड़ा पार लगेगा? तो आयोग आपके पास है? नहीं सर, मेरे पास भी नहीं है। आपने भी एनसीएल पे मारा था? जी सर। क्या सोच के आप लोग मारे थे एनसीएल पर, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि फायदा होगा, तो आपने क्या सर सोच के ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, वो वहाँ पे ओबीसी ऑप्शन था तो हम मार दिए वहाँ पर ओबीसी, और सोचे कि वो मांगेगा तो करंट का मांगेगा, जैसे जब रिजल्ट आएगा उस अभी टाइम मार मांगेगा। दो, हाँ लोड हाँ, कम यस सर, रहेगा। यस सर। तो अब क्या करिएगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप और बोला मेरे पास था सर 2021 का सेंट्रल वाला है। अच्छा, तो सेंट्रल फिर- वाला। यस सर। तो हम दौड़ कैसे ले रहे हैं? हम एक भाई होने के नाते आपसे पूछ रहे हैं, Yes, जब जान रहे हैं कि 80% बाहर हो जाएंगे तो आप लोग दौड़ कैसे ले रहे हैं? सर दौड़ में जी जान लगाए हुए हैं सर। सर बोले हैं कि हो जाएगा। ऐसे तो हम अच्छा, लोग सर ने हिम्मत कहा? हारे हुए, ऐसे हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन सर के पास आए हैं। सर बोले हैं कि हो जाएगा, तुम लोग मानसिक आप दौड़ तौर। लगाते हैं? एनसीएल वाला टिक किए थे कि एनसीएल टिक किए थे सर। तो आपके पास वही है जो मांगा जा रहा नहीं, उस समय तो एनसीएल नहीं मांगा गया था, तो बनवाए नहीं थे जो। है? अब जो मांगा जा रहा है वो आपके पास नहीं? नहीं है अभी। 23 का है, लेकिन लास्ट 23 का है, दिसंबर 23 का है। अब क्या करिएगा? अब पता नहीं जो होगा तो देखा जाएगा। आपके पास है? जी मेरे पास। एनसीएल आपके मान चलिए, एक आदमी निकला, एक आदमी निकला इतना देर में। आप दौड़ लगाते हैं? हाँ, है आपके पास? नहीं मेरे पास भी नहीं। आपके पास कहाँ के रहने वाले? मधुबनी। मधुबनी। आपके पास है? जी मेरे पास भी नहीं है। आपके पास भी नहीं? आपके पास? हमारे पास नहीं है, मगर बाप रे 2024 बाप, इतना पसीना बहा रहे हैं और नहीं होगा तो क्या मम्मी पापा करेगा? को कैसे मुंह दिखाइएगा? जैसे बीपीएससी में अपना देता है उसका ईडब्ल्यूएस संख्या डालने के लिए, हाँ। वैसे आपको मान लीजिए 2024 में बीपीएससी का फॉर्म भराया, उसमें ईडब्ल्यूएस संख्या मांगा तो ईडब्ल्यूएस बना लिया क्योंकि उसमें संख्या चाहिए। जबकि बिहार पुलिस में संख्या डालने का तो नहीं था, ओनली फॉर ऑप्शन था, उसमें खाली क्लिक कर दीजिए कि आप हैं ईडब्ल्यूएस की। आप हैं कि नहीं? ईडब्ल्यूएस हमारे पास है मगर 2024 का है, जबकि उसमें मांग रहा है वित्तीय वर्ष 2022-23 का। कैसे बताएंगे कि आर्थिक आपका कमजोर है? कैसे बताएंगे? आप उसका वेरिफिकेशन कर लीजिए, मतलब आप बहाली लेने के बाद उसका वेरिफिकेशन के लिए अगर हम गलत रहते हैं तो हम पे कार्रवाई की। आपके पास है? नहीं सर, 23 का ही है। आपके पास है? जी मेरा नाम मोहम्मद रेजा सिद्दीकी हुआ, मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपके पास बिलोंग है करता वो चीज जो मांगा जा रहा हूँ। जी है मेरे पास। है? आपके पास है? जी। तो कैसे दौड़ ले रहे हैं? हम ये हिम्मत को दाद देना चाहेंगे कि जब जान रहे हैं कि विभाग और आयोग ने मना कर दिया है, पूरे 7 दौर पे मना, तो कैसे करेंगे? मानसिक रूप से असंतुलित होकर दौड़ रहे हैं, मन में कहीं ना कहीं डर बैठा दौड़ते हुआ। देखेंगे जो होगा। हाँ, सर के ने भरोसा भी दिया है कि हम किसी तरह उपाय करेंगे। या अच्छा, आपके साथी और भी एकेडमी में होंगे, बाकी लोग भी, तो आपके मित्र में किसी के पास है ये चीज जो मैक्सिमम के पास 95% के पास नहीं होगा। 95% के पास नहीं? कितने परसेंट के पास होगा, कितने परसेंट के पास नहीं होगा? वो भी मतलब 5% के पास होगा, वो भी बहुत 5% के पास होगा। आप क्या बोलेंगी जिस चीज के लिए आप आवाज उठाते थे? सर आपसे भी हम एक सवाल करेंगे। एक तो जो बच्चे एनसीएल का बात कर रहे हैं, जिसका 2022 का है उसका वैलिड है, क्योंकि उन्होंने क्लियर किया 18 फॉर्म के साथ। जिसका फॉर्म भरने के बाद का 2023-24 उनका इशू होने वाला है। उनका इशू होना है। सर हम आपसे पूछेंगे, प्लीज कंफ्यूजन को दूर करिए। जैसा इन्होंने कहा, जो अभ्यर्थी जो है वो बड़े देख लीजिए, इनका शक्ल देखिए, मतलब कि खुश नहीं लग रहे हैं, मतलब कि चेहरे पे वो रौनक नहीं लग रहा है। कितना भी आप मेहनत करवा लीजिए। सर हम जो पहला मेरा प्राथमिकता है हाँ। वो तो होना ही चाहिए। अगर पहले ही हम हार मान गए, मान ली रनिंग का पहले ही हम अपना जो छोड़ दिए, तो फिर आगे उस समय आंदोलन हो कहीं हो जाए और उस समय रनिंग हमारा ना रहे तो क्या होगा सर? और कौन से लोग हैं जिनका होगा, मतलब कि जैसा कि इन्होंने बताया कि फॉर्म भरने के बाद का वैलिड नहीं होगा, फॉर्म भरने के पहले 1 अगस्त 2023 का जो पहले का होगा वो सब वैलिड है सर, और उसके बाद का नहीं। उसके बाद का वैलिड नहीं। तो कैसे होगा, मतलब कि सर उसके बाद उसके पहले कहीं ना कहीं इनके पास 20 का है, 22 का है, तो इन लोग के पास है, तो हम सबको यही आप सुझाव। भी जानते हैं कि अभ्यर्थी जब गए होंगे फॉर्म भरने तो उनको बोला गया होगा फलना एनसीएल है, मार देना। सर बाद का बाद उस में समय देखना। तो ये लगता है ना जैसे ईडब्ल्यूएस है, आई सब है, ओबीसी एनसीएल है कि हाँ चलो इससे हमको बेनिफिट होगा, चलो लगा देते हैं, बनवा लेंगे। ये सरकार को अगर फॉर्म आती है तो पहले भी सब कुछ बता देना चाहिए बच्चों को, ये लगेगा, आप बनवा लीजिए, तब उसके बाद फॉर्म डालिए। तो इस और कहा जा बेहतर रहा है कि जिस दिन फिजिकल होगा उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हाँ होगा। सर, वो जैसे कि हम फिजिकल निकल के गेट पास लेकर बाहर आते हैं, देन उसके आधा घंटा बाद अंदर बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। अमित सर का कहना था, आज हम उनके पास गए थे, उनका एक चीज़ कहना था कि अगर एक तरफ लड़कियों का शुरू कर देते हैं, एक तरफ लड़कों का शुरू कर देते हैं सेम टाइमिंग में अलग अलग जगह, तो ये चीज़ सही रहेगा। क्योंकि मान लीजिए ये भाई का है अभी जस्ट दिसंबर में, 14 दिसंबर। आपका कब है? सर मेरा 11 जनवरी को। देखिए कितना गैप हो गया, मतलब कि इनको तो फायदा हो हम गया। एक बात ये बता रहे हैं कि अगर बच्चा देखिए इतना कम समय शॉर्ट टर्म में ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा को मायूस है ही।
नहीं होगा, नहीं होगा सर, इतना हम कह रहे हैं दावा के साथ। नहीं होगा। वो बच्चा मान लीजिए जो फ्रेशर बच्चा है सर, अभी बहुत सारे बच्चे गांव से आ रहे हैं, चाहे कहीं पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं, तो उनको मतलब मेरे पास तो जन्मघोटी है नहीं सर, मैं पिला दूंगा तो निकल जाएगा। तो साथ हैं कि नहीं आप अभ्यर्थियों के? मैं अभ्यर्थी के कि हमेशा बस दौड़ा रहे हैं एकदम दिल से बोलना है ये चीज। आप बच्चों से ही पूछ लीजिए हम क्या साथ है कि नहीं। मैं साथ हैं कि नहीं है जी? बिल्कुल है ना, ये नहीं है कि बस दौड़ा रहे हैं। साथ है सर। यस सर। जी सर के भरोसे पर हम लोग टिके हुए हैं। मतलब हम लोग के पास जब एनसीएल और ईडब्ल्यूएस है नहीं, सर ने जो भरोसा दिया उसी की उम्मीद पर हम लोग मतलब रनिंग कर रहे हैं। चलिए, हम भी यही चाहेंगे कि सारे अभ्यर्थियों का सही हो। हम सर से भी बात किए थे, अमित सर से बात हुई थी मेरे दिन में, वो हमको सब लोग साथ हैं, अमित सर हैं, रहमान सर हैं, सब लोग अभ्यर्थियों के साथ हैं। मैं सर से भी बात किया था, तो सर ने बोला कि सबसे बड़ी एक बात अभय जी गलत है, क्योंकि सब बच्चा को एक जगह ग्राउंड में लेना, किसी को आप उतना समय दे रहे हैं, किसी को आप 20 दिन समय दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब गलत है। इस पे भी आवाज़ उठना चाहिए। मैं सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर लेना है तो सर दोनों को 2 जगह बना कर ले लीजिए, कोई किसी के पास कुछ रहेगा नहीं बोलने के लिए। देखिए, अभ्यर्थी हमारे साथ हैं और एनसीएल ईडब्ल्यूएस का क्या मामला था, किस तरह से नाराजगी है, 80% बात हो रहा था, लेकिन यहाँ जब हम आए तो समझ जाइए कि बस 5% लोगों के पास है और 95% के पास नहीं है। तो अब समझ जाइए कि अगर सरकार और सीएसबीसी साथ अभ्यर्थियों का नहीं देता है तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि 95% लोग जो हैं वो बाहर हो जाएंगे और बस 5% लोगों की बहाली होगी। अब कमेंट में आप जरूर करिएगा कि आप इस पर क्या सोचते हैं। फिलहाल सारे शिक्षकों से मुलाकात करेंगे और इस पर जोर से आवाज़ उठाएंगे ताकि सीएसबीसी, नीतीश कुमार सब लोग ये चीज़ मान लें। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कैमरामैन सुमन के साथ धन्यवाद।